Assalamualaikum students, my name is Ramina Khan and I am your computer teacher. आज हमने चैप्टर नंबर 1 का प्रॉब्लम सॉल्विंग का टॉपिक नंबर 1.3 एल्गोरिथम जो है वो स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एल्गोरिथम होता क्या है। एल्गोरिथम जो है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हैं कि आपके पास एक प्रॉब्लम है और आपने उसको सोल्व करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं उसको यूज करते हुए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हमने फ्लो चार्ट में भी ये पढ़ा था कि अपने प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है और फ्लो चार्ट का क्या सोल्यूशन है। तो इसी तरह एल्गोरिथम भी जो है वो फ्लो चार्ट से मिलता जुलता है कि उसको भी फ्लो चार्ट में भी हमने जो है वो उसको स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो एल्गोरिथम में भी जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि एल्गोरिथम इज अ algorithm is a set of steps to solve a problem. यानी कि जो एल्गोरिथम है वो सेट होता है स्टेप्स का कि हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करना है, हमने अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकालना है। तो हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं, यानी प्लान करके उसका प्रोसेस करके फिर निकालते हैं। तो फ्लो चार्ट में भी हमने यही पढ़ा था, तो एल्गोरिथम में भी यही पढ़ा। ये मिलता जुलता है, लेकिन फ्लो चार्ट इसमें ये फर्क है कि फ्लो चार्ट जो है फ्लो चार्ट के नाम से पता चलता है कि वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको पिक्चर्स के फॉर्म में उसने डिस्प्ले किया है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको पिक्चर्स के फॉर्म में उसने बताया है। उसके बाद उसी को उसने इनपुट लिया और प्रोसेस किया, उसके बाद उसका आउटपुट निकाला और रिजल्ट निकाला और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो एल्गोरिथम में भी यही चीज है कि आपके पास प्रॉब्लम है, आपको जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, आपको थोड़ा हिंट भी दिया जाएगा, यानी कि इनपुट दिया जाएगा और आपने उस प्रॉब्लम को क्या करना है कि उस प्रॉब्लम का इनपुट को यूज करते हुए उसका जो भी प्रोसेस है उसको करना है, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सोल्व करके एंड करना है। तो एल्गोरिथम में भी यही है और फ्लो चार्ट में भी यही है। एल्गोरिथम में जो है वो ये है कि ये ह्यूमन लैंग्वेज में होगा, नेचुरल लैंग्वेज जो कि इंसानों को समझ में आ सकती है। तो जो हमारे यहाँ इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो इंग्लिश की में ये जो है हम लोग स्टेप्स करेंगे ताकि जो है आसानी से स्टूडेंट्स को, आपको और जो भी प्रॉब्लम है समझने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। तो ये जो हमें पता है कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, यानी कि 0 और 1 फॉर्म में कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, जिसको हम लोग मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो जो मशीन लैंग्वेज है वो ह्यूमन लैंग्वेज से बहुत दूर होती है, तो ह्यूमन लैंग्वेज को जो है वो इंसान को आसानी से समझ में आ जाती है, जबकि जो बाइनरी लैंग्वेज है यानी कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज है इसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं, यानी जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है वो इंसान को समझ में नहीं आ सकती है। तो जो एल्गोरिथम होता है वो नेचुरल लैंग्वेज में यानी ह्यूमन लैंग्वेज में होता है, जो कि हमें आसानी से समझ में आ सकता है। तो अभी हम एक एल्गोरिथम करते हैं जिससे आपको इसकी मजीद समझ आ रही है कि एल्गोरिथम होता क्या है। निकालते हैं एल्गोरिथम नंबर 2। Algorithm number 2 है to find expression of a moving object with given mass and the applied force। यानी कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, हमने उसकी एक्सीलरेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे पास उसका मास और उसके जो फोर्स है वो मौजूद है। यानी कि उसने हमें दो चीजें दी हुई हैं। कौन कौन सी दी हुई है उसने? एक तो उसने दी हुई है मास और दूसरा उसने हमें दिया हुआ है उसकी फोर्स। तो ये दोनों चीजें हमारे पास क्या होगी? इनपुट। इनपुट क्या होता है? इनपुट वो होता है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं करने के लिए, यानी कि जो डाटा हम कंप्यूटर को करने के लिए देते हैं, जो भी प्रॉब्लम देते हैं करने के लिए, वो होती है इनपुट। और उसके बाद जो कंप्यूटर जो है उसको प्रोसेस करके जो हमें रिजल्ट देता है वो होता है आउटपुट। तो इनपुट हमें उसने दिया हुआ है, मास और फोर्स उसने हमें दिया हुआ है, हमने फाइंड आउट क्या करना है? हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है और हमारे पास जो है मास और फोर्स जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। तो इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो है हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे हमने फ्लो चार्ट था, फ्लो चार्ट का रूल क्या था इसका कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद
input, pre-process, then output और फिर प्रॉब्लम एंड, ये प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसी तरह यही तरीका हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन इसको स्टेप्स के फॉर्म में करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1, जो यहाँ पर है स्टार्ट, इसके बाद स्टेप 2, जो उसने हमें इनपुट दिया हुआ है, जो जैसा कि हमने वहां पर लिखा हुआ है कि इनपुट जो है वो हम लोग लिखेंगे। तो इनपुट हमारे पास क्या है इस टाइम, मैथ और फोर्स। इसके बाद स्टेप 3, स्टेप 3 में यहाँ पर है कि प्रोसेस, यानी कि उसको करने का तरीका क्या होगा। तो एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने का तरीका जो होता है वो ये होता है कि फोर्स और मास को जब हम आपस में डिवाइड करते हैं तो फिर हमारे पास जो भी जिस भी चीज की मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी एक्सीलरेशन जो है वो हमें फाइंड आउट हो जाती है। तो इसका प्रोसेस क्या है कि सेट एक्सीलरेशन टू जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो इसका जो सॉल्यूशन है, जो प्रोसेस है वो क्या है, मास डिवाइडेड बाय फोर्स। तो जब हमने मास और फोर्स को आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास उस मूविंग ऑब्जेक्ट की जिसकी हमने एक्सीलरेशन फाइंड आउट करनी थी उसकी एक्सीलरेशन हमें मिल गई, यानी कि हमारे पास क्या आ गई, आउटपुट। यहां पर हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, एक्सीलरेशन। और जैसा कि हमारे स्टेप थे, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हमें इनपुट जो था हमारा वो क्या था, मास और फोर्स। उसके बाद प्रोसेस, यानी कि मास और फोर्स तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमने जो फाइंड आउट करने उसका तरीका क्या है, तो हमने उसको तरीके को जो है वो यूज किया, मास और फोर्स को डिवाइड किया तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ गई। उसके बाद आउटपुट है, यानी जो रिजल्ट है जो हमें फाइंड आउट करना था, जो हमारी प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन निकल आया। और उसके बाद हमारे पास क्या है, स्टेप 5 कि हमने अपनी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर लिया है, जो हमने निकालना, जो हमें फाइंड आउट करना था, यानी कि एक्सीलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट जो थी वो हमारे पास निकल आई है, क्योंकि हमने मास और फोर्स को आपस में डिवाइड कर दिया था। तो हमारे पास जो क्या है, हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आया। तो ये है एल्गोरिथम और इसका तरीका। किसी को ना समझ में आया हो, एनी क्वेश्चन?